लेक्चर 1.4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेफ्ट साइड में हमने इसका डायग्राम भी समझाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव मतलब कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। एंड दिस इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं था। जो मेन बात समझने वाली है वो हमने राइट साइड में लिखी है नोट करके कि लाइक बॉडीज मे बी अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक हम बोल रहे थे कि लाइक पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, लेकिन हम अब यहां पर उल्टा बोल रहे हैं कि लाइक बॉडीज मे बी मतलब कर सकती है एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब कैसे करेगी, तो उसके लिए हमने दो कंडीशन समझना पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। जिसमें पहली कंडीशन हमने बताई है कि वन बॉडी हैज मच मोर चार्ज देन अदर, मतलब कि जो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी उसमें दूसरी के कंपेयर में जो पहली बॉडी है उसमें ज्यादा चार्ज होने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हमने समझाया है कि अगर इस बॉडी में 100 कूलम चार्ज है तो इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज है, और यहां पे हमने दोनों ही चार्ज लाइक चार्ज लिए हैं। और दूसरी कंडीशन होना चाहिए कि बॉडीज आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे के क्लोज रखी हुई होनी चाहिए। उस कंडीशन में ये अट्रैक्ट करती है। अब सवाल आता है कि ये कैसे अट्रैक्ट करती है, तो उसको समझ लेते हैं। इस बॉडी में प्लस 100 कूलम चार्ज है, और अगर हम ये मान लें कि ये दोनों ही बॉडी कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमने पढ़ा है कि जब हम दो बॉडी को एक दूसरे के पास रखते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट तो उसमें इंडक्शन की प्रोसेस होती है, और प्लस 100 कूलम चार्ज के कारण इस बॉडी में इंडक्शन होगा, और क्योंकि ये अभी हमने कंडक्टर मान लिया है तो कंडक्टर के कारण इस बॉडी में भी उतने ही चार्ज, मतलब कि अगर 100 कूलम चार्ज इस बॉडी में है तो इंडक्शन के बाद इस बॉडी में भी 100 कूलम चार्ज आ जाएंगे, और अगर इस बॉडी में पॉजिटिव मतलब कि 100 कूलम चार्ज है तो इस बॉडी में नेगेटिव 100 कूलम चार्ज आएंगे। अब अगर हम पूछें कि इस बॉडी के अंदर टोटल नेट चार्ज कितने बचे हैं, तो +1 - 100 मतलब कि -99 कूलम चार्ज इसमें नेट चार्ज बचेंगे। सेम यही प्रोसेस इस +1 कूलम चार्ज के कारण भी इस बॉडी में होगी, मतलब कि ये +1 कूलम चार्ज जो है इंडक्शन के बाद इस बॉडी में -1 कूलम चार्ज आएगा, और इस बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज होगा +100 - 1 मतलब कि इस बॉडी में +99 कूलम चार्ज आएंगे। मतलब इस बॉडी में नेट चार्ज +99 कूलम और इस बॉडी में नेट चार्ज -99 कूलम बचेंगे, क्योंकि अब इन दोनों बॉडी में अपोजिट चार्ज आ गए हैं, इसमें +99 और इसमें -99। तो इस कंडीशन में अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इसको हमने लेफ्ट साइड में एक्सप्लेनेशन में थ्योरी में लिख दिया है कि टू बॉडीज हैविंग लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि दो बॉडी जिनमें लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है इफ टू बॉडीज आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, मतलब पहली कंडीशन कि दोनों बॉडी एक दूसरे के क्लोज रखी हुई हो, अदर एंड वेयर वन हैज मच मोर चार्ज देन अदर, और एक बॉडी में ज्यादा चार्ज हो दूसरी बॉडी के कंपेयर में। तो आगे हमने लिखा है कि देन ड्यू टू इंडक्शन, तो इंडक्शन के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब कि इंडक्शन की प्रोसेस के कारण जो दोनों बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा उन दोनों बॉडी के फोर्स ऑफ रिपल्शन से। सेकेंड प्रॉपर्टी, रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसके मतलब को समझने के लिए राइट साइड में हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उसको समझते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि दो लाइक बॉडीज एक दूसरे को रिपल करती है, इसलिए हमने एग्जाम्पल बनाया है कि इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी में भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेगी। अगर इस बॉडी में पॉजिटिव, इस बॉडी में भी पॉजिटिव, तो भी ये एक दूसरे को रिपल करेगी। पर अगर इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और अगर ऐसा हो कि इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और ये बॉडी न्यूट्रल हो, तो भी हम जानते हैं कि ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता और यहां पे न्यूट्रल बॉडी होती तो भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती।
मतलब हमें यह समझ में आया कि यार जब दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी सिमिलर टाइप की, तो वो एक दूसरे को रिपल कर रही थी। दो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि अपोजिट चार्ज बॉडी थी, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, या एक नेगेटिव चार्ज या एक न्यूट्रल बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब हमें यह समझ में आया कि यार अट्रैक्शन के लिए तो दोनों बॉडी का चार्ज होना जरूरी नहीं है। एक बॉडी अगर न्यूट्रल है, एक बॉडी अगर चार्ज है, तो भी अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन रिपल्शन होने के लिए दोनों बॉडी का चार्ज होना जरूरी है। और यही हमने समझा है इस पूरे एक्सप्लेनेशन से कि रिपल्शन होने के लिए दोनों बॉडी चार्ज होगी, और इसी लाइन को हमने लिखा है कि रिपल्शन इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। इसका मतलब समझने के लिए राइट साइड में हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें हमने माना है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का नेट चार्ज Q है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट चार्ज लोकेटेड है। जैसे कि इस पॉइंट पर चार्ज है Q1, इस पॉइंट पर -Q2, इस पॉइंट पर Q3, इस पॉइंट पर -Q4। और अगर हम इन सब चार्ज का एल्जेब्रिक सम कर दें तो हमें टोटल नेट चार्ज पता चल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे उनको कि सर एल्जेब्रिक सम ही क्यों किया, यहां हमने वेक्टर सम क्यों नहीं किया चार्ज का। तो आपको बता दूं मैं कि जो चार्ज होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर सम हम नहीं कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक सम कैसे करेंगे देखते हैं। इन चार्ज को Q1 -Q2 Q3 -Q4 लिख लेंगे और इन सबको हम ऐड कर लेंगे। फिर एल्जेब्रिक सम के आपको रूल पता ही है, Q एज इट इज, Q1 एज इट इज, प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4। फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। द नेट चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन isolated system remain always conserved or unchanged। इसमें एक वर्ड आया है आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर किसी अदर सिस्टम का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यहां पे हमने एग्जांपल के लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमने 3 बॉडीज ली है। पहली बॉडी में हमने माना है +3 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी में +1 कूलम चार्ज है, और थर्ड बॉडी में -2 कूलम चार्ज है। हम इन तीनों बॉडी को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, और फ्रिक्शन करने के बाद हमने देखा कि जिस बॉडी में +3 कूलम चार्ज है उसमें +2 कूलम चार्ज आ जाते हैं, +1 कूलम चार्ज वाली बॉडी में +3 कूलम आ जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस थर्ड बॉडी में कितना चार्ज आएगा। तो यहां पर हम 2 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का और दूसरा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होंगे वो रिमेन कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहेंगे। मतलब कि चार्ज बिफोर फ्रिक्शन इक्वल होंगे चार्ज आफ्टर फ्रिक्शन के। तो बिफोर फ्रिक्शन चार्ज थे +3 +1 -2, और हमने एडिटिव नेचर से पढ़ा है कि अगर हमें इसका नेट चार्ज निकालना है तो हम टोटल इंडिविजुअल चार्ज को ऐड कर देंगे। मतलब कि +3 कूलम +1 कूलम +-2 कूलम इक्वल में क्या लिखेंगे, +2 कूलम +3 कूलम, और हमें इसका चार्ज नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि +Q है। +3 कूलम +1 कूलम +-2 कूलम, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा +2 कूलम, और इक्वल में +2 कूलम +3 कूलम और +Q को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा +5 कूलम इज इक्वल्स टू Q। हमें Q की वैल्यू निकालना है तो +5QC को हम कूलम को लेफ्ट साइड में पहुंचा देंगे। मतलब कि 2 कूलम -5 कूलम इज इक्वल टू Q, देन Q इज इक्वल्स टू -3 कूलम। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, 10th क्लास का रेडियो एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। यहां पे हमने लिया है थोरियम 90 इसका एटॉमिक नंबर है, और इसमें हम मान रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पर 2e चार्ज होता है,
तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कितनी स्पेस ही बची, तो 90 में से 2 चले गए, मतलब कितने बचे 88। तो ये भी एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल हुआ। अब लेफ्ट साइड में हमने अदर वर्ड्स में भी इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर। मतलब कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी का एक एग्जांपल हमने और लिया है कि व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, मतलब जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, it develop a positive charge but the same time the silk cloth develop an equal negative charge। मतलब ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो जितने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड में आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में भी आ जाते हैं। एंड thus the net charge of the ग्लास रोड एंड द सिल्क क्लॉथ इज 0। और जब हम देखेंगे कि नेट चार्ज ग्लास रोड में और सिल्क क्लॉथ में कितने हैं तो वो हमें 0 मिलेंगे। इट वाज बिफोर रबिंग, रबिंग करने के पहले जितने चार्ज थे रबिंग के बाद उतने ही हमें नेट चार्ज मिलेंगे। इसके बाद में हमने इसी से रिलेटेड गोल्डन की पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने बताया है कि टोटल चार्ज ऑफ द इंटायर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि पूरी यूनिवर्स का जितना भी चार्ज है वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड हमने बनाया है गोल्डन की पॉइंट्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एन एग्जैक्ट लॉ ऑफ नेचर। थर्ड में बताया है कि ये जो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है इट इज वैलिड इन ऑल डोमेन्स ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको समझाने के लिए आगे लाइन लिखी है कि इवन इन द डोमेन्स ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स वेयर मास चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। आपने पढ़ाई होगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से कि जो स्पीड के साथ में मास चेंज हो जाता है लेकिन चार्ज फिर भी कंजर्व्ड ही रहते हैं। और NCERT की बुक से हमने गोल्डन की पॉइंट्स लिया है 4th नंबर वाला कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ट्रू। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किन्हीं भी बॉडीज पर तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमेशा ट्रू होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब है कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं हो सकता है पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट हो सकता है। इसको समझने के लिए हम समझते हैं हमारे इस पेन के एग्जाम्पल से कि मैंने जो भी पेन पकड़ रखा है उस पेन का कुछ ना कुछ मास है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पेन चार्ज भी हो। लेकिन जब ये पेन चार्ज होगा तब भी इसका मास होगा। इसका मतलब है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। और इसी में हमने 2 पॉइंट बना दिए हैं कि इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी चेंज। कैसे होगा चेंज, कि फर्स्ट व्हेन द बॉडी इज गिवन टू प्लस क्यू, जब हम किसी बॉडी को प्लस क्यू चार्ज देंगे देन इट्स मास डिक्रीजेस, तो इसका मास डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जब किसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं जिससे उस बॉडी का मास डिक्रीज हो गया है। और सेकेंड पॉइंट में हमने बनाया है व्हेन बॉडी इज गिवन माइनस क्यू देन इट्स मास इंक्रीजेस, मतलब जब किसी बॉडी में माइनस क्यू चार्ज देंगे मतलब कि उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं जिससे उसका मास बढ़ गया है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब जब कोई क्वांटिटी किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होती है तो उसे हम क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे छोटा, और इसमें एक लाइन और जो बात हमने इंपॉर्टेंट इसमें बताई है, इंडिपेंडेंटली मतलब कि सबसे छोटा चार्ज तो होता है इलेक्ट्रॉन पर ये जो चार्ज है ये इंडिपेंडेंटली भी होता है। और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इंडिपेंडेंटली हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे छोटे चार्ज भी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं, जिनकी वैल्यू -e/3 और
प्लस 2e/3 होती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं, फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे हमने समझते हैं क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन को कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल चार्ज हम पढ़ के आए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होते हैं तो वो इन्हीं फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही होना चाहिए। मतलब किसी बॉडी में चार्ज अनसर्टेन मैनर में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और अगर इसी लाइन को हम मैथमेटिकली लिखें तो हमने बोला है यहां पर कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, मतलब जो चार्ज होंगे Q वो इक्वल होंगे इंटीजर मल्टीपल के, किसके? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के। तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन बनाएंगे Q इज इक्वल्स टू NE। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में n की प्लेस पर z भी मिल सकता है या फिर i भी मिल सकता है, क्योंकि मैथ्स में इंटीजर को हम i और z से डिनोट करते हैं। तो कभी भी Q इज इक्वल्स टू ZD भी लिखा हुआ आपको मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ही बात कर रहे हैं। वेयर n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन हो सकती है। प्लस माइनस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिन्हें इंटीजर की डेफिनेशन नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इंटीजर कंप्लीट नंबर को कहते हैं वो नंबर जो डिविजिबल नहीं होते हैं या फिर कंप्लीट नंबर के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है। बट n इज नॉट इक्वल टू, पर n कभी भी 5/2 1/2 -3/8 7.5 अनकंप्लीट नंबर नहीं होते हैं। लेफ्ट साइड में हमने क्वांटाइजेशन से रिलेटेड ही डेफिनेशन लिखी है, जिसमें हमने बताया है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अभी डिटेल में समझ के आए हैं। दैट इज Q इज इक्वल्स टू +-NE एंड वेयर n इज इक्वल्स टू +-1 +-2 +-3 एंड E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलोम। ब्रैकेट में हमने लिख दिया है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। एंड दस इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइड इन अनसर्टेन मैनर, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अनसर्टेन मैनर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नोट करके एक बात लिखिए, E is the smallest unit of charge, it is known as elementary charge और फंडामेंटल चार्ज। यहां पे 6 गोल्डन की पॉइंट भी बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पे लिखा है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, जो हमने समझ लिया है। सेकेंड पॉइंट बनाया है कि द मिनिमम अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटम, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी में जो मिनिमम चेंज होता है उसे हम क्वांटम कहते हैं। और थर्ड गोल्डन की पॉइंट में बनाया है कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, और बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फोर्थ गोल्डन की पॉइंट बनाया है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क। इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्वार्क से मिलके बनते हैं। ये क्वार्क जो है द क्वार्क्स कैरी चार्ज -e/3 एंड +2e/3, मतलब कि इनमें इतने चार्ज होते हैं। बट दिस पार्टिकल्स डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, पर इन पार्टिकल की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है, हेंस दे डू नॉट वायलेट द चार्ज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। इसलिए ये चार्ज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने बनाया है गोल्डन की पॉइंट में कि द एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय फराडे फर्स्ट सजेस्ट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि फराडे ने सबसे पहले यह सजेस्ट किया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। और 1912 में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऑन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फर्दर एस्टेब्लिश्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मिलिकन ने उनके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। सेवंथ प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन वन बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी इट्स स्पीड। इसका यह मतलब हुआ कि स्पीड के साथ चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन स्पीड के साथ चार्ज
अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को हम आने वाले हमारे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जिसकी टेबल हमने इसी प्रॉपर्टी के साथ एडिशनल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बना दी है, जिसमें हमने लेफ्ट साइड पर उनकी सिचुएशंस को क्लियर किया है और राइट साइड पर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे ये बताया है। जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमने बताया है व्हेन v इज इक्वल्स टू 0, v से हमारा यहां पे मतलब स्पीड से है कि जब चार्ज की स्पीड 0 होगी, मतलब ब्रैकेट में क्लियर लिख दिया है कि चार्ज एट रेस्ट, मतलब जब चार्ज रेस्ट पर होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब जब चार्ज की स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, मतलब चार्ज इन मोशन, मोशन में भी होंगे और उनकी स्पीड कांस्टेंट भी होगी, उस कंडीशन में वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। और थर्ड पॉइंट, व्हेन v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट ना हो, और स्पीड कांस्टेंट ना हो मतलब ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि उस कंडीशन में एक्सेलरेशन हो रहा हो, मतलब ये कि या तो चार्ज की स्पीड डिक्रीज हो रही हो या फिर चार्ज की स्पीड इंक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो हम चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। एट्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है कि चार्ज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाते हैं, एंड इन इंसुलेटर इट रिमेन्स वेयर इट इज प्लेस्ड, और इंसुलेटर में जहां है वहीं पर रहते हैं। इस वीडियो में बताए गए सारे नोट्स को आप 100% फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोट्स की पीडीएफ की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रहे हैं, जिससे आप इन पीडीएफ नोट्स को 100% डाउनलोड कर पाएंगे।